इस वीडियो में हम फोरियर सीरीज की कुछ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। जैसे पहली प्रॉब्लम है, फाइंड द फोरियर सीरीज फॉर द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड साइन एक्स इन द इंटरवल माइनस पाई टू पाई। जब भी इंटरवल माइनस ए टू ए टाइप का हो तो हम हमेशा पहले चेक करेंगे कि जो गिवन फंक्शन है वो इवन या ऑड तो नहीं है, ताकि हम इवन ऑड की प्रॉपर्टी यूज कर सकें। तो हम देखेंगे एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ रही है, यहाँ पे सेम फंक्शन आ गया। तो अगर एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स होता है तो हमें पता है कि एफ एक्स इज एन इवन फंक्शन। अगर एफ एक्स इवन फंक्शन है तो बी एन सीधे सीधे जीरो हो जाएगा। तो इस फंक्शन के लिए जो हम फोरियर सीरीज एज्यूम करेंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट बाई टू प्लस समीशन एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनेटिव ए एन कॉस एन एक्स। अब यहाँ पे हमें दो कॉफिशिएंट निकालने हैं, एक तो हमें ए नॉट की वैल्यू निकालनी है, दूसरी हमें ए एन की वैल्यू निकालनी है। तो ए नॉट की वैल्यू पहले निकालो। ए नॉट का फॉर्मूला क्या हुआ, 1/पाई माइनस पाई टू पाई एफ एक्स डी एक्स। तो एफ एक्स हमें पता है कि इवन फंक्शन है, तो क्या हो जाएगा, ट्वाइस इंटू 0 टू पाई मॉड साइन एक्स डी एक्स। 0 टू पाई पे अब साइन एक्स का बिहेवियर देखो, 0 टू पाई जैसे ही मूव कर रहा है फंक्शन, तो 0 टू पाई पे फंक्शन पॉजिटिव क्वाड्रेंट में है, यानी मॉड साइन एक्स इज इक्वल टू पॉजिटिव साइन एक्स हो जाएगा फ्रॉम 0 टू पाई। तो हम लिख सकते हैं कि 0 से पाई पे मॉड साइन एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। साइन एक्स को इंटीग्रेट कर दिया माइनस कॉस एक्स, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन पुट कर दी हमने, तो इसकी वैल्यू आ गई -4/पाई। तो ए नॉट आ गया आपका -4/पाई। ऐसे ही अब आप ए एन निकालोगे। ए एन का क्या फॉर्मूला हमें मालूम है, 1/पाई माइनस पाई टू पाई एफ एक्स कॉस एन एक्स जी एक्स। अब एफ एक्स कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है, कॉस भी हमें पता है कि इवन है, इवन इंटू इवन, तो ये पूरा फंक्शन कैसा हो गया, इवन फंक्शन। तो इवन है तो क्या हो जाएगा, माइनस ए टू ए पर ट्वाइस इंटू 0 टू ए 0 टू पाई। अब यहाँ पे प्रोडक्ट है तो फिर हमें इसको 2 वाले फॉर्मूले से सॉल्व करना पड़ेगा। 2 कॉस ए साइन बी, 2 कॉस ए साइन बी को पहले आपने ओपन कर दिया, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। अब इनको इंटीग्रेट करो, साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस एन प्लस 1 एक्स अपॉन एन प्लस 1। सिमिलरली यहाँ पे एक माइनस पहले से था, एक माइनस आया तो माइनस माइनस प्लस हो गया। जब भी डिनोमिनेटर में n-1 टाइप की टर्म आए तो दिस एक्सप्रेशन होल्ड फॉर n इज नॉट इक्वल टू 1, क्योंकि जैसे ही हम यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो इन्फिनिटी हो जाएगा। अब n ऑड के लिए क्या होगा, n ऑड के लिए 0 आ गया an, और n इवन के लिए -4/n² -1 आ गया, और n इज इक्वल टू 1 के लिए अभी हमें a1 निकालना पड़ेगा। तो a1 का क्या फॉर्मूला है, 1/पाई माइनस पाई टू पाई एफ एक्स कॉस एन एक्स। एन में अब हमने n इज इक्वल टू 1 पुट कर दिया, ठीक है। अभी हमने देखा कि 0 टू पाई पे मॉड साइन एक्स होता है, तो हमने ये ओपन कर दिया, 2 साइन ए कॉस ए साइन 2a को इंटीग्रेट किया, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन पुट की, तो हमने देखा कि a1 0 आ गया। तो इन सबकी वैल्यूज हम पुट कर देंगे इसमें, एफ एक्स में, एफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट बाई टू, 4/पाई आया था तो -2/पाई। ऐसे ही ये जो हमारा ए एन आया है वो ऑड टर्म्स के लिए तो 0 हो गया है, तो हम इसमें सिर्फ इवन वाली वैल्यू रखेंगे, 2 4 6 वाली। तो हमने ये वैल्यू इसमें पुट कर दी, तो ये हमारा आंसर आ गया। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सपेंड कॉस मॉड कॉस एक्स इन द इंटरवल -पाई टू पाई। अब इंटरवल अगेन इज -पाई टू पाई, तो फिर चेक करोगे कि फंक्शन इवन है या ऑड है। एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू निकालो, एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ गई, इसका मतलब एफ एक्स इवन फंक्शन है, तो सीधे सीधे बोल दो बी एन इज इक्वल टू 0। तो हमने फोरियर सीरीज एज्यूम कर ली यहाँ पे, एफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट बाई टू प्लस समीशन एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनेटिव ए एन कॉस एन एक्स। अब हम ए नॉट निकालेंगे। ए नॉट का क्या फॉर्मूला है, 1/पाई माइनस पाई टू पाई एफ एक्स डी एक्स। अब ये इवन फंक्शन है तो -पाई टू पाई पे क्या हो जाएगा, ट्वाइस इंटू 0 टू पाई, ट्वाइस इंटू 0 टू पाई मॉड कॉस एक्स जी एक्स। अब मॉड कॉस एक्स कैसे ओपन होगा 0 टू पाई पर, तो कॉस एक्स का ग्राफ इस तरह से होता है, कॉस 0 इज इक्वल टू 1। तो 0 टू पाई, 0 से पाई पे कॉस किस तरह से बिहेव करता है, 0 से पाई बाय 2 पे तो कॉस पॉजिटिव क्वाड्रेंट में रहता है, जबकि पाई बाय 2 से पाई पे इस पार्ट में कॉस नेगेटिव क्वाड्रेंट में चला जाता है। तो कॉस के केस में हमें इसे 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। 0 से पाई बाय 2 पे कॉस पॉजिटिव रहेगा और पाई बाय 2 से पाई पे कॉस नेगेटिव रहेगा ड्यू टू दिस रीजन, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन, लिमिट्स पुट करेंगे इन दोनों में, फंक्शन सेम है बट लिमिट अलग अलग है इसलिए वैल्यू अलग आएगी।
तो साइन पाई बाय 2 माइनस साइन 0, साइन 0 0 होता है, साइन पाई भी 0 होता है, तो हमारी ये वैल्यू सॉल्व करके आ गई 4/पाई। ए नॉट इज इक्वल्स टू 4/पाई। ऐसे ही हम ए एन निकालेंगे, 1/पाई माइनस पाई टू पाई एफ एक्स कॉस एन एक्स जी एक्स। अब ये भी इवन फंक्शन है, कॉस भी हमें पता है कि इवन फंक्शन होता है, तो ये प्रोडक्ट पूरा कैसा हो गया, इवन। तो इवन में क्या हो जाएगा, ट्वाइस इंटू 0 टू पाई। अब मॉड कॉस एक्स 0 टू पाई पे अगेन वैसे ही ओपन होगा कि 0 टू पाई बाय 2 पे पॉजिटिव वैल्यू लेंगे और पाई बाय 2 टू पाई पे हम नेगेटिव वैल्यू लेंगे। ठीक है, अब बस हमें इसे सॉल्व करना है। 2 कॉस ए कॉस बी, 2 कॉस ए कॉस बी का हमने यहाँ पे फॉर्मूला रख दिया, ये वाला माइनस हम बाहर ले आए यहाँ पर। तो कॉस 2 कॉस ए कॉस बी, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, इसको हमने इंटीग्रेट कर दिया और लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन हमने यहाँ पे पुट कर दी। ठीक है, जब लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन आपने रखी तो साइन एन प्लस 1 पाई बाय 2, साइन एन माइनस 1 पाई बाय 2 माइनस ये भी साइन 0 0, साइन 0 0, तो अपर लिमिट पे वैल्यू आ गई, लोअर लिमिट पे 0 हो गया। इधर अपर लिमिट पे 0 हो जाएगा क्योंकि साइन एन प्लस 1 पाई भी 0 और साइन एन माइनस 1 पाई भी 0, और लोअर लिमिट पे हमारी ये वैल्यू आ गई। अब हमें इसकी वैल्यू लिखनी है साइन एन प्लस 1 पाई बाय 2 साइन एन माइनस 1 पाई बाय 2 की। तो किस तरह से लिखोगे, साइन एन प्लस 1 पाई बाय 2 को क्या लिख सकते हो, साइन एन पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2, तो साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा कॉस थीटा। ऐसे यहाँ पे माइनस कॉमन ले लो, साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा इज ऑल्सो कॉस थीटा, तो हमने इसको इससे कॉस में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, तो ये साइंस हमने ओपन करके पहले लिख दिए और इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी, 2 हमारा बाहर कॉमन आ गया। तो दिस इज इक्वल टू कॉस एन पाई बाय 2 यहाँ से कॉमन आ गया, सॉल्व करके लिख दिया, तो हमारी एन की वैल्यू आई -4/पाई एन स्क्वायर माइनस 1। अगेन हमारा डिनोमिनेटर में n-1 की टर्म आ रही है, तो दिस एक्सप्रेशन होल्ड फॉर n इज नॉट इक्वल टू 1 के लिए। तो अब हमें n इज इक्वल टू 1 के लिए फिर से a1 निकालना पड़ेगा। अब हम a1 की वैल्यू निकालेंगे, 1/पाई माइनस पाई टू पाई एफ एक्स कॉस n की वैल्यू हमने यहाँ पे 1 पुट कर दी, तो कॉस x। अगेन इवन इंटू इवन, पूरा फंक्शन इवन हो जाएगा, तो लिमिट माइनस पाई टू पाई ट्वाइस इंटू 0 टू पाई। 0 टू पाई पे फिर से मॉड कॉस एक्स 2 पार्ट में ब्रेक होगा, 0 से पाई बाय 2 पे प्लस कॉस एक्स और पाई बाय 2 से पाई पे माइनस कॉस एक्स। तो कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स, इसको हमने कन्वर्ट कर लिया कॉस 2x वाले फॉर्मूले में, 1 प्लस कॉस 2x बाय 2। अगेन यहाँ पे भी 1 प्लस कॉस 2x बाय 2। अब इस 2 को हमने कॉमन ले लिया, इस 2 से हमने ये वाला 2 कैंसिल आउट कर दिया। अब 1 प्लस कॉस 2x को इंटीग्रेट करो, तो 1 का इंटीग्रेशन x, कॉस 2x का साइन 2x/2। सिमिलरली हेयर, अब यहाँ पे आपने लिमिट रख दी 0 टू पाई बाय 2, 0 टू पाई बाय 2 पे ये आया पाई बाय 2 टू पाई। इसको हमने सॉल्व किया तो हमारा ये आ रहा है a1 0। तो अब हम आंसर लिखेंगे एफ एक्स इज इक्वल टू a नॉट बाय 2 प्लस a1 कॉस x प्लस समीशन n इज इक्वल टू 2 टू इन्फिनेटिव an कॉस nx। तो a1 0 आया तो ये टर्म 0 हो गई। a नॉट की भी वैल्यू आपने यहाँ पे पुट कर दी। ठीक है, a n की भी वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी, -4/पाई, समीशन रन करा दिया 2 टू इन्फिनेटिव तक। तो ये क्या वैल्यू आ रही है, 1/2 स्क्वायर माइनस 1 कॉस पाई इंटू कॉस 2x। ठीक है, अब ऑल्टरनेटिव टर्म देखो, कॉस 3 पाई बाय 2 क्या होता है, 0। ठीक है, तो ऑल्टरनेटिव टर्म 5 पाई बाय 2 0, तो ऑल्टरनेटिव टर्म्स यहाँ पे 0 होती चली जाएंगी, और कॉस 2x, कॉस 4x, कॉस 6x ये वाली टर्म्स हमारी खाली बचेंगी। तो फाइनली मॉड कॉस x का आंसर कितना आया, 2/पाई प्लस 4/पाई कॉस 3x/3 माइनस कॉस 4x/50 अप टू इन्फिनेटिव। तो इस तरह से हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना था।